हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला में पूरा हम अंग्रेजी वर्णा आज अंग्रेजी वर्णमाला में 4-5 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे जिसमें आता है सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम डील करेंगे और वो कैसे कैसे बनेगा वो सारा चीज इसमें आज कवर करने वाले हैं। तो अगर आप रीजनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसमें आपको पूरा रीजनिंग ऑनलाइन यूट्यूब पे कराया जाएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला टोटल कवर करने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है कि टोटल लेटर होता है ए से जेड तक और लेफ्ट और राइट यानी दायां और बायां, ये चीज हमको कवर करना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ए से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 26 तक टोटल लेटर किस कैसे क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि ए से जेड तक टोटल लेटर होता है, ध्यान से अगर दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। ए से जेड होगा, ए से जेड तक, जो कि 1 से लेके 26 तक ये लेटर होता है। ए से जेड तक होता है और 1 से 26 तक होता है। इसमें एक चीज क्या है कि ए से शुरुआत जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है और ये जेड खत्म होता है राइट साइड होता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा क्रम बोलते हैं? जो ABCD सीधा जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? सीधा क्रम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीधा क्रम, स्ट्रेट लाइन यानी सीधा क्रम। अब इसी में एक और आता है उल्टा क्रम। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि उल्टा क्रम, तो वो भी जान लेते हैं। तो एक लिख देते हैं, एक होता है उल्टा क्रम। उल्टा क्रम में क्या बनता है, जैसे कि नंबर तो हमारा 1 2 3 ही रहेगा, बट क्या होगा हमारा लेटर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी लेटर जेड से लेके हम ए तक गिनती करेंगे और ये भी 1 से लेके 26 तक रहेगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग क्या होता है वो हम समझेंगे। सीधा क्रम और उल्टा क्रम, यानी इसमें भी लेफ्ट साइड जेड हो जाता है, राइट साइड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उल्टा क्रम में। अब क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें कि सीधा क्रम में क्वेश्चन आ जाएगा आसान सा कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वां पद या बाएं से 15वां पद, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो वो हम कैसे कवर करेंगे वो समझना है। इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि वो 1 नंबर पे ये होता है, 2 नंबर पे बी होता है, 3 नंबर पे सी होता है। ठीक है, ऐसे करके टोटल 26 तक याद करना होगा। टोटल हमारे पास लेटर कितना होता है? 26 होता है और टोटल नंबर ऑफ संख्या 26 होता है ए से जेड। उल्टा करेगा तो ये। लेकिन एक चीज और, सबसे पहले सीधा क्रम में क्या होता है? सीधा क्रम में तो हम जान गए दायां बायां, जैसे कि दायां बायां जो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड कहता है वो समझेंगे। इसमें एक चीज हमको समझना है, से और के। से और के, अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी में लिख लीजिए कि से और के में बहुत बड़ा डिफॉल्ट होता है। से का मतलब क्या होता है और के का मतलब क्या होता है? अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि राम दाया से बायां की तरफ, दाया से, ध्यान दीजिएगा, से का मतलब क्या होता है कि सीधा चलना, और के यानी दाया के मतलब होता है अपनी तरफ। अब क्वेश्चन कहेगा कि राम दाया से, मतलब दाया से किधर चल गया? बायां की तरफ। दाया से बायां की तरफ चल गया। लेकिन इसी में कहेगा कि राम दाया से, दाया के तरफ, मतलब दाया के तरफ क्या होता है? के मतलब अपनी ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, से और के, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे उल्टा क्रम। उल्टा क्रम जैसे ही कहेगा किसी भी अक्षर में निकालने के लिए उल्टा क्रम, तो क्या करते हैं हम लोग? उल्टा से गिनेंगे नहीं। जैसे कि मान के चले, कह देगा कि एम का उल्टा अक्षर क्या होगा? एम का उल्टा क्या होगा? तो उल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? टोटल हमारे पास कितना लेटर है? 26 लेटर है। देखिए, कभी भी इसमें संख्या में अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो नंबर 1 जोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि एक स्थान जो है वो एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि अगर ए से जेड कहेगा तो ए को छोड़ के गिनते हैं, बी सी, एक छोड़ देते हैं, तो वही एक को यहां पर लेके चलना है। मतलब ट्रिक, अगर उल्टा क्रम ज्ञात करने का ट्रिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 - x कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कहेगा कि उल्टा क्रम ज्ञात कीजिए
तो उल्टा क्रम में क्या करेंगे कि 27 में से जो भी वर्ड देगा उसका आंसर निकाल देंगे। जैसे कि अगर पूछा गया है कि m का उल्टा अक्षर कौन सा होगा, तो 27 माइनस m 13 पर होता है, 13 घटा देंगे 14 आ जाएगा, 14 पर कौन सा लेटर होता है n, यानी m का उल्टा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और m और जितना भी अपोजिट होता है वो भी हमको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है इस तरह से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, देखिए हम एक एक क्वेश्चन से आपको समझाएंगे टोटल कि कैसे कैसे बनता है और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, यानी देखिए इधर हमारा लेफ्ट साइड हो गया और इधर हमारा राइट साइड हो गया, यानी ये होता है बायां और ये होता है दायां, जिसे हम लोग बायां साइड बोलते हैं और दायां साइड बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बायां से 20वां, यानी बायां से 20वां पर कोई लेटर है। ठीक है, यहां पर कोई लेटर है, उसके बाद फिर 20वें अक्षर के बाएं, ध्यान दीजिए 20वां के बाएं, अगर इस अक्षर के बाएं जाना होगा तो बाएं क्या होगा, बाएं फिर रिटर्न। देखिए एक चीज हमेशा समझ लीजिए, अगर बाएं से बाएं कहेगा तो क्या कर देंगे, x माइनस वाई कर देंगे। बाएं से बाएं ट्रिक लिख लीजिएगा, अगर बाएं से बाएं कहेगा, बाएं से बाएं कहेगा तो x माइनस वाई, मतलब इसमें से जो भी दो डिजिट होगा, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इसी में कहता कि दाएं से दाएं, तो क्या करते, दाएं से दाएं में भी क्या करेंगे, तो 27 माइनस x माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में इस तरह से, तो वो हमारा हो जाएगा, यानी 27 के। अब देखिए दाहिना से चलने का मतलब क्या है कि हम उल्टा क्रम चल रहे हैं, उल्टा क्रम में चलते हैं, तो उल्टा क्रम का जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 27 को लेकर चलना है। ठीक है, तो 27 माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायां से 20वां के बायां, यहां से 20वां आ गए। ठीक है, मतलब यहां से 20 आ गए और फिर यहां से रिटर्न 10 हो गए, तो इसका क्या लिख देंगे, 20 माइनस 10 बराबर 10, और 10 पर कौन सा लेटर होता है, जे, यानी हमारा इसका आंसर जे हो जाएगा। तो कौन सा अक्षर होगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी जे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा होगा। देखिए आज इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा क्वेश्चन को टाइप बताने वाले हैं, तो अगर आप नए छात्र हैं इसको पूरा देखिए और इसको पूरा बनाइए। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में मतलब जेड से लेके ए तक लिखेंगे। तो दाहिने से तीसरा अक्षर, देखिए दाहिना यानी हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, मतलब इधर से तीसरा, ध्यान देंगे दाहिने से तीसरा कहने का मतलब ए, यानी शुरुआत सही है। हाँ, दाहिने से तीसरे अक्षर के बाएं और 13वां, देखिए दाहिने और बाएं कहेगा ना, तो हम लोग इससे पहले सीखे हैं कि दाहिने और दाहिने कहा तो माइनस किए, या बाएं कहा तो माइनस किए, लेकिन दाएं और बाएं रहेगा तो प्लस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दाहिने से तीसरा अक्षर, अगर दाहिने से मान के चले तीसरा अक्षर आ गया, फिर इसके बायां, अगर इसके बायां की बात करेंगे तो बायां हमारा इधर है ना, तो बायां कितना जा रहा है, बायां 13वां अक्षर, मतलब इसको जोड़ देंगे। अगर दायां से बायां, दायां से बायां अगर कहेगा तो x प्लस वाई कर देंगे, या बायां से दायां। ठीक है, ये रूल अपनाते रहना है। अगर दायां से बायां कहेगा तो इसको जोड़ देना है, अगर बायां से दायां कहेगा तो भी जोड़ देना है, दोनों डिजिट को जोड़ देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहा है कि दायां से मतलब दाहिने से तीसरा अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाहिने से बायां जा रहा है, मतलब दाहिने से बायां जा रहा है, तो x प्लस वाई लिखेंगे, यानी 13 प्लस 3 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। 16 पर कौन सा लेटर होता है, तो 16 पर लेटर हो जाता है MNOP,
यानी 16 पर जो लेटर होता है वो P होता है। हमारा आंसर इसका B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। ये जो फॉर्मूला बता रहा है इसको जरूर लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बनाने में आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धवांश। अब एक चीज और समझिए, अर्धवांश मतलब क्या होता है? खंड होता है। जैसे आपको समझा देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धवांश होते हैं, एक प्रथम अर्धवांश होता है, दूसरा द्वितीय अर्धवांश होता है। तो अर्धवांश क्या होता है वो समझिए। जैसे ये ए से एम और एन से जेड, यानी देखिए दो खंड, यानी 1 से 13, 13 इधर 13, टोटल लेटर कितना होता है? 26 होता है। 26 को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो कितना कितना 13 13 हो जाएगा। तो वही 13 लेटर ये हो गया, 13 लेटर ये हो गया। तो ये लेटर ए से एम तक 13 पुट जाता है और एन से जेड तक यानी 14 से 26 तक ये 13 लेटर पुट जाता है। तो जिसको जोड़ेंगे तो 13 13 26। इसको बोलते हैं फर्स्ट अर्धवांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड अर्धवांश मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दो क्वाड्रेंट होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा? फर्स्ट को सीधा रखेगा, सेकेंड को उलट देगा, या किसी चीज में से फर्स्ट को उलट देगा, सेकेंड को सीधा रखेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रथम अर्धवांश को विपरीत क्रम में, मतलब ए से एम नहीं, अब एम से ए चलेगा और उसके बाद एन से जेड विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाहिने ओर से, देखिए ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है, यही ना सीरीज है। अब कह रहा है कि दाहिने ओर से 10वां अक्षर के बाएं, यानी दाहिना से बाया जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 10 + 7 17 हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए इसको। 17 हो गया। अब देखिए इधर 13 लेटर है, इधर 13 लेटर। प्रथम अर्धवांश कितना का है? 13 का है, द्वितीय 13 का है। तो द्वितीय वाला 13 को हम घटा देंगे, इसमें से 13 घटा देंगे, क्या बचा? 4 बचा। और ध्यान दीजिए कि प्रथम अर्धवांश को उलट दिया है, मतलब ए मतलब पहला होता है, बी मतलब दूसरा होता है, सी मतलब तीसरा होता है और डी मतलब चौथा होता है। यहां पर 4 आया है तो 4 पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसके ऑप्शन में सी है तो आंसर डी हो गया। ये चीज समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उसका सॉल्व अगला वीडियो में हम कर देंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धवांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे, मतलब प्रथम को सेम रखेंगे ए से एम और द्वितीय जेड से एन हो जाएगा, मतलब द्वितीय को उलट दिए, प्रथम को सेम रखे हैं। अब क्या कह रहा है कि लिखा जाए तो बाएं से 13, मतलब इधर से 13 के दाहिने, दाहिना कहेगा यानी राइट साइड इधर हो गया और लेफ्ट साइड हमारा इधर हो गया। तो दाहिना कह रहा है तो दाहिना आएगा, मतलब जुड़ जाएगा। 13 7 कितना हो गया? 20। और 20 को में से उसके बाद दाहिने और 7वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब इन्हें 7 जाएगा तो कौन सा होगा? तो 13 को घटा देंगे, -13 कर देंगे, क्या बचा? 7 को लेटर बच गया। अब इन्हें 7वां, मतलब जेड से 7 घटा देंगे। मतलब रिटर्न जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं? 27 - x कर देते हैं, मतलब 27 - 7 20। 20 पर कौन सा लेटर होता है? टी। टी हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया गया है टी। ठीक है, देखिए जब भी अगर एक जब 13 से ऊपर हो जाएगा ना तो 13 घटा देंगे। घटा देने से क्या होगा? हमको आसानी से निकल जाएगा। अगर ए से शुरुआत होगा, ए से तो ए से शुरुआत होगा तो 1 से हम जानते हैं, लेकिन जेड से जैसे शुरुआत होगा घटाने के लिए तो 27 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा लेते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, परेशान की बात नहीं है, वो भी बनेगा, क्योंकि आज हम टोटल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला को, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से सारा डाउट आज खत्म कर देंगे। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए कह रहा है, देखिए इस तरह से कहेगा ना, प्रथम 4 को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद पुनः 5 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे, उसके बाद पुनः 6 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे, फिर 7 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे तथा शेष अक्षर को भी विपरीत क्रम में। देखिए 5 4 9 6 15 7 22, कै गो बच गया? 4 गो। तो 4 गो की विपरीत क्रम में लिखेंगे। अब क्या कह रहा है कि तो दाहिने से 8वां अक्षर, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, तो इधर से 8वें अक्षर के दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, मतलब 8 + 7 15वां अक्षर पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा,
15वां अक्षर जैसे पूछ रहा है तो देखिए इनमें से 7 4 11 6 17 को पुर गया, तो 11 7 को हम भूल जाते हैं, 7 4 11 को हो गया, 11 और 6 कितना होता है 17 लेटर होता है। देखिए अब समझिए इसमें से 7 और 4 को तो छोड़ दीजिए, मतलब 7 4 11 को जब हम घटाएंगे 27 में से तब 16 को हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें क्या हो गया 16वां, मतलब 27 में से 11 घट 27 है ना, हाँ 27 में तो 16वां लेटर हो जाएगा, या 15 को इन्हें लेटर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इसी में से ना 6 को घटाना है, या 5 4 9 के हटा देंगे, मतलब 9 के बाद क्या हो जाएगा 9 आई होता है, उसके बाद 10 11 12 13 14 15, यही ना 6 को लेटर है जो 20 में से आएगा। हाँ क्या कहा था 15वां कहता था 7 4 11, 4 बच गया, तो इसी में से ना इन्हें से 4 को जाएगा 4 को, लेकिन क्या कह रहा है कि इसमें से सब अक्षर बदल रहा है, तो 10 पर जो होता है क्या आई जे, तो इनमें से जे के एल एम एन ओ उल्टा लिख दिए। अब क्वेश्चन पूछा है तो बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा, तो बाएं से 7वां यही होता है, 12 पर कौन सा अक्षर हो जाएगा एम, हमारा आंसर डी। ये समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये इस तरह से एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन ये अगर आ जाएगा तो इसको समझ के बनाना होगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, पहले को चेक कर लेना है कि कहां कहां जाना है, क्योंकि सारा अक्षर अगर हम उलटने चलेंगे तो बहुत बड़ा मेरा पेज भर जाएगा, सिर्फ हम उसी को उल्टेंगे जिसका हमको जरूरत है। ठीक है, ये दोनों छाड़ दिए, इधर छाड़ दिए, सिर्फ बीच वाले को उलट दिए 6। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर हमारे स्क्रीन पे है क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाहिने से 7वें, देखिए बाएं से इनने से 8वां और इनने से 7वां, दाहिने से 7वें अक्षर के मध्य किसने, इसके बीच का निकालना है, तो बीच निकालना है तो 8 और 7, बीच निकालने का आसान तरीका है कि 26 माइनस एक्स प्लस वाई, यही मतलब जब भी कहेगा बीच निकालने के लिए तो सीधा यही फॉर्मूला लगा देना है, 26 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए बीच 26 का है लिए है कि टोटल लेटर 26 का ना होता है, और बीच निकालने के लिए दोनों साइड वाला जब हम ले लेंगे तो बी बीच में बच जाएगा। अब देखिए कह रहा है इन्हें 60 को घटा देते इन्हें 60, तो 8 7 15, यानी 26 माइनस 15 बच गए हो गया 11, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर डी है 11। आसान क्वेश्चन था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जितना क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं सारा डिफरेंट क्वेश्चन है और सारा टाइप का है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का सारा टाइप का है। कह रहा है कि बाएं से 22वां, यानी लेफ्ट साइड से 22वां तथा बाएं से 8वां, इधर से 8वां कह रहा है के मध्य, तो ये हो वही चीज है, 22वां और 8वां के बीच अक्षर मध्य कै गो है, तो 22 में से 8 घटा दीजिए, कै गो हो जाएगा 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 14 आंसर है। ये आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें तथा दाहिने से 10वां, अब देखिए इधरे से 20वें और इधरे से 10वां के मध्य, तो बस दाहिना से जैसा ही कहे, जिन्हें जेड से कहे तो सीधा लेना है 27 माइनस 20 माइनस 10। ठीक है, सीधा वही, जहां जेड से कहेगा वही चीज ले लेना है। ठीक है, रिटर्न कहेगा तब 27 लेंगे, यही याद रखिएगा। मतलब जेड से जब दाहिना कहा तो 27, सीधा 27 माइनस 10 17, 17 पर होता है क्यू, क्यू कै में है, अच्छा 20वें तथा 10वें, अच्छा दाहिने से 20 तथा दाहिने से 10वें अक्षर के मध्य, अच्छा मध्य कह रहा है, यानी 20 और 10 के बीच में कहे है रे बउआ, तब ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं होगा। अरे तो 20 और 10 के मध्य कह रहा है ना, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस
देखो गड़बड़ हो गया, कहला कि 20 और 10 के मध्य कह रहा है, 20वें तथा दाहिने से 10वें अक्षर के मध्य, तो 10 लेंगे और 20 लेंगे, इन दोनों का तो चर्चे नहीं होगा, तो 20 से पहले कहेगा तो 19 ले लेंगे। ठीक है, चाहे 20 माइनस 10 और माइनस 1, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला अगर कहेगा तो x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, तो 20 माइनस 10 10 माइनस 1 9, यानी 9 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में। बात समझ में आ गया? चलो अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर तथा दाहिने से 18वां, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बाएं से 20वां और दाहिने से 18वां अक्षर के मध्य पूछा है। ध्यान दीजिए, जब ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, जब इस तरह से क्वेश्चन देगा ना तो हम क्या करेंगे, एक ही दिशा में इसको बनाएंगे। अगर बाएं दाहिने से 18वां है ना तो इसको बाएं से कर देंगे, तो बाएं से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 18 बराबर 9, तो बाएं से कामा हो जाएगा 9वां, ये जो 18 था ये यहां आ जाता, यानी 9वां हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 20 माइनस 9 माइनस 1, वही x माइनस वाई माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 1 10, यानी 20 माइनस 10 बराबर 10, हमारा 10 आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं।